आज हम थोड़ा कर्मों की बात कर लेते हैं। कर्म बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमारे पूरे जीवन में कर्मों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। हमारे वर्तमान जीवन हमारे पूर्व में कर चुके अच्छे बुरे कर्मों का रिजल्ट है। कर्म मतलब कुछ भी करना, एक्शन लेना या अच्छा बुरा करना, कुछ भी हो सकता है, पर किसी को दुख या सुख देना ही कर्म नहीं है। हम जो चल रहे हैं, बैठे हैं, बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वो भी कर्म ही है। अब समझते हैं जो ज़रूरी है। कर्म जो है 3 प्रकार के होते हैं और कैसे ये आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। तीनों कर्म का अपने आप में महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे पास सिर्फ इसी जन्म के नहीं, पिछले कई जन्मों के कर्म स्टोर है। यस, हमने कई जन्म लिए हैं अपने पितर, अपने ही पूर्वजों के रूप में। कुछ लोग के लिए ये नया टॉपिक हो सकता है, इसलिए ऊपर से नहीं अंदर से भी खुद के अस्तित्व को महसूस करो। ये 3 कर्म हैं, संचित, प्रारब्ध और आगामी कर्म। पहला संचित कर्म, जो कर्म हमने पहले या इसी जीवन में या कई जन्मों में कर लिया है, अच्छे या बुरे के रूप में। दूसरा है प्रारब्ध कर्म, ये संचित कर्म का ही भाग है जो हम वर्तमान में जी रहे हैं। प्रारब्ध या वर्तमान जीवन पिछले जीवन के कर्मों और एक आत्मा का कितना विकास हुआ है के आधार पर मिलता है। आप किसी के प्रति गलत भाव रखते हैं, किसी के लिए जलन, बदले, दुख की भावना रखते हैं, ये वाइब्रेशन भी यूनिवर्स तक जाती है, आपके वाइब्रेशन के अनुसार काम करने लगती है। आप ये जानिए, हमें ये शरीर आध्यात्मिक उन्नति के लिए मिला है। जैसे हमें फैमिली मिलता है, जैसा हमें रूप मिलता है, जैसा हमें जीवन में लोग मिलते हैं, कहीं ना कहीं ये हमारे पास्ट के कर्मों के कारण है जो प्रेजेंट बनता है। यही प्रारब्ध है। यूनिवर्स हर चीज़ में बैलेंस की कोशिश करता है। अगर आपने पास्ट में किसी की भलाई की है, किसी को इज्जत दी है, निसंदेह आपको इसका रिजल्ट उसी के अनुसार मिलेगा। अगर आपने किसी के लिए जलन, गलत भाव रखा है और उसका दुख उसको हुआ है, तो इसका भी बैलेंस यूनिवर्स करेगा। तीसरा कर्म है आगामी कर्म। ये वो कर्म है जो हमारे भविष्य के लिए जमा कर रहे हैं। अभी हम जो भी कर रहे हैं, जिसका परिणाम भविष्य में मिलने वाला है, इसी के अनुरूप भविष्य हमें मिलेगा। ये तीनों ही कर्म हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इन्हीं से हमारे जीवन का प्रारूप तैयार होता है। इसलिए बार बार बोला जाता है, अच्छे कर्म करें, यही हमारे भविष्य का निर्माता है। हम कर्म की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हम सांस ले रहे हैं वो भी कर्म है, खाना खा रहे हैं वो भी कर्म है, काम कर रहे हैं वो भी कर्म है, किसी को अब्यूज़ या गाली दे रहे हैं या किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं वो भी कर्म है। और आज जैसे भी है कर्म की वजह से हैं। हर इंसान आज वर्तमान और भविष्य अच्छा चाहता है, बिना अपने कर्म में सुधार लाए। हमारा एक एक सेकंड कर्म में हिसाब हो रहा है। आज मैं जैसे भी फैमिली में जन्म लिया, जिस भी बॉडी में जन्म लिया, जो लोग मेरी ज़िंदगी में आए, ये सब मेरे संचित कर्मों का परिणाम है जो प्रारब्ध बनकर आया है। कर्म मन से, वचन से और एक्शन लेकर किया जाता है। आपका हर थॉट, वर्ड, एक्शन यूनिवर्स तक जाता है। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो आप गुस्से में ऐसा कुछ ना करें जो आपके लिए घातक हो जाए। बुरा किसी ने इसलिए किया क्योंकि पास्ट में हमारे उनके साथ कुछ कर्म रहे होंगे। यही यूनिवर्स का नियम है। कई बार हमारे जीवन में अनजान लोग भी बहुत अच्छा किरदार निभा जाते हैं और हमारे अपने ही हमें दुख देते हैं। सीधी बात है, सब कर्म के कारण है। कर्म हमारे कई जीवन का, कई जन्मों का रिकॉर्ड है। कुछ लोगों को उनके जीवन में, फैमिली में, शिक्षा में प्यार, सम्मान मिलता है, वहीं कुछ लोग अपने ही फैमिली, माता पिता से
रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हो पाते। ये सब हमारे पूर्व जन्म या इसी जन्म के कर्मों का रिज़ल्ट हो सकता है, जो प्रारब्ध कर्म के रूप में जी रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना बोलना है कि पास्ट तो नहीं बदला जा सकता, पर भविष्य अच्छा किया जा सकता है। कर्म पर बहुत डीप बात हो सकता है, पर आज के लिए इतना ही। जीवन को समझना बहुत ज़रूरी है। जीवन को व्यर्थ ना जाने दे सिर्फ अध्यात्म के ज्ञान की कमी में। भगवत गीता में कहा गया है, ज्ञान की अग्नि में कर्म संस्कार भी जलकर भस्म हो जाते हैं। मैं आपकी लाइफ एनर्जी कोच रामेश्वरी राज, चक्रा हीलर, क्रिया कुंडलिनी योग रेकी में गुरु से दीक्षित। जय आदिशक्ति, योगस्थ भवा।